तो भाई लोग, सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 1 में एक अनएक्सपेक्टेड डेथ के बाद सीक्रेट इन्वेजन ने स्कल रेबेलन की कहानी को और बेहतर और बहुत ज्यादा दिलचस्प एपिसोड 2 के साथ जारी रखा है। रिटन बाय काइल ब्रेस्टेड और डायरेक्टर बाय अली सेलेम के एपिसोड 2 में हमें ज्यादा हिडन डिटेल्स तो देखने नहीं मिली, पर एपिसोड 2 ने हमें ओलिविया कोलमैन के कैरेक्टर सोनिया फॉल्सवर्थ के बारे में और बताया कि औरत ब्यूटी विद ब्रुटैलिटी के साथ कैसी दिखती है। साथ ही स्कल्स के लीडर ग्रेविक का मास्टर प्लान क्या है, जिसमें स्कल सुपर सोल्जर क्रिएशन शामिल है, जिसे कॉमिक्स में सुपर स्कल्स भी कहते हैं, और अपने निक फ्यूरी से रिलेटेड इतना बड़ा सच जो फेज 5 में आकर पता चला है। प्लस ये एपिसोड एक बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि ये सब निक फ्यूरी की गलती है। तो सेकंड एपिसोड 1995 से शुरू होता है, जब टेलोस और निक फ्यूरी पहली बार मिले और एंड में टेलोस स्कल्स के लिए नया घर ढूंढने निकल गया। 2 साल बाद लंदन में हम फिर से निक फ्यूरी को देखते हैं, जो कि पृथ्वी पर कुछ स्कल्स का वेलकम कर रहा है। उसी में सीरीज का मेन विलन यंग ग्रेविक भी होता है। उसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जब बॉम्ब ब्लास्ट के बाद निक और टेलोस रूस छोड़कर एक ट्रेन में है, जहां टेलोस फ्यूरी को मजबूरी में बताता है कि पृथ्वी पर 10 लाख से भी ज्यादा स्कल्स मौजूद हैं। टेलोस का सोचना था कि इंसान और स्कल्स एक साथ मिलकर रह सकते हैं, इसलिए वह सारे स्कल्स को पृथ्वी पर बुला लेता है। लेकिन फ्यूरी उसे चेतावनी देता है कि इंसान एक दूसरे के साथ मुश्किल से रह रहे हैं, एलियन के साथ रहना तो दूर की बात है। इसके बाद हम ग्रेविक को एक स्कल काउंसिल की बैठक में देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि पृथ्वी के कुछ ऊंचे रैंक पर बैठे इंसान भी स्कल है भाई साहब, जिसमें यूके के प्राइम मिनिस्टर, नाटो के कमांडर भी शामिल हैं। वो काउंसिल ग्रेविक को स्कल का नया जनरल बना देती है, ताकि पूरी पृथ्वी को और जल्दी कब्जा किया जा सके। इसके बाद जल्दी टेलोस की बेटी जिया खुलासा करती है कि ग्रेविक स्कल्स को विकसित करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें पावर्स देकर। उसके पास ग्रूट, एसगार्ड के फ्रॉस्ट बीस्ट और कल ऑब्सिडियन के सैंपल स्टेटस हैं, और वो 2 साइंटिस्ट जोड़ी की मदद से एक मशीन बनवा रहा है, जो पूरे यूनिवर्स से स्कल को टेलीपोर्ट करके पृथ्वी पर लाएंगे। अब कॉमिक्स में ऐसे पावर्स रखने वाले स्कल्स को सुपर स्कल्स कहते हैं। ये पावर्स हर कोई होल्ड नहीं कर सकता, बस कुछ खास स्कल्स ही ऐसा कर सकते हैं, और ग्रेविक उनमें से एक होगा, क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन के ट्रेलर में हमने ग्रेविक को ग्रूट जैसी पावर का इस्तेमाल करते देखा है। इसके बाद हम जेम्स रोडी और निक फ्यूरी की एक कन्वर्सेशन देखते हैं, जिसमें निक फ्यूरी रोडी की सिक्योरिटी के बारे में पूछता है कि वो उन पर कितना भरोसा करता है, और उन्हें स्कल खतरे के बारे में बताता है। अब इस कन्वर्सेशन को देखकर ऐसा लगेगा कि भाई जेम्स रोडी अपना वॉर मशीन भी स्कल है भाई साहब, क्योंकि उसका बर्ताव फ्यूरी के साथ बहुत खराब था। प्लस वो निक फ्यूरी को निक कह के बुलाता है, और भाई पूरे एमसीयू में निक फ्यूरी को निक कोई नहीं बुलाता, सब उसे फ्यूरी ही बुलाते हैं। उसके बाद एपिसोड एंड होते होते हमें फ्यूरी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का खुलासा होता है कि वो मैरिड है एक स्कल से। अब उसे ये पता है कि नहीं, ये तो सीरीज ही आगे बताएगी, क्योंकि दिमाग को घुमाना ही इस सीरीज का काम है। कब कहाँ कौन स्कल निकले ये कोई नहीं बता सकता। एपिसोड 2 डेफ नाइट प्रीमियर एपिसोड से एक कदम आगे है, जिसका प्लॉट कहीं ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है, और एक ऐसे क्लिफ हैंगर के साथ एंड होता है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। फर्स्ट एपिसोड ने हमें पहले ये बता दिया था कि इस शो का इफेक्ट पूरे एमसीयू पर पड़ सकता है, लेकिन अब ग्रेविक के सीक्रेट हथियारों की छेड़छाड़ के साथ ये हमें दिखना शुरू हो गया है कि सीक्रेट इन्वेजन की कहानी पूरे एमसीयू फ्रेंचाइज की स्टोरी पर इंपॉर्टेंट प्रभाव डालेगा। और मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूँ कि शो अपने बाकी एपिसोड में और बेहतर हो, ताकि हमें और मजा आ सके।